अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग अभी जा रहे हैं, हमें डीएचए ने एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया हुआ है। उसमें कुछ ब्रीफिंग्स हैं ओवरऑल डीएचए इस्लामाबाद के हवाले से। चलो वो हमें ब्रीफ़ करेंगे। उसके अंदर कुछ उन्होंने सवाल हमसे मांगे थे, वो सवाल हम ऑलरेडी उनको प्रोवाइड कर चुके हैं। साथ भी क्या क्या सवाल दिए हुए हैं आपने उनको? कुछ वैली से रिलेटेड है, कुछ 6 से हैं, कुछ 4 से हैं। वैली, फेज़ 4, फेज़ 6, ज़्यादातर अफेक्टीज़ के सवाल हैं कि यार इतने सारे अफेक्टीज़ हैं, उनका क्या बनेगा। डेफिनेटली हम सोचते रहते हैं इन लोगों के बारे में। डीएचए फेज़ 4 और डीएचए फेज़ 2 एक्सटेंशन के ओपन सर्टिफिकेट्स, डीएचए वैली की नॉन बैलेटेड फाइल्स, उसके अलावा डीएचए कुछ नए प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उनके ऊपर फर्दर डिटेल्स। तो बहुत सारे सवाल आते हैं पूछने के लिए। अभी हम जाते हैं, इंशाल्लाह मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग इस तरीके से ओपन मीटिंग तो नहीं होगी कि हम उसको कैमरे की आंख के अंदर महफूज कर सकें, बट यस हम जाके ख़ुद पहले ब्रीफ अप करते हैं, अपने आप को इक्विप करते हैं नॉलेज से, और फिर उसके बाद वो सारी की सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह आगे जाके जो एवेन्यू है उसके ऊपर मौजूद हूँ, और डीएचए एवेन्यू मॉल पे डीएचए ने हमें इनवाइट किया है इधर इनोविस्टा रावल कोवर्किंग स्पेस पे। इधर ये गेट टुगेदर है, देखते हैं कैसी रहती है इंशाल्लाह। फैसिलिटी में हमें ब्रीफ किया जा रहा है, और इस टाइम पे जितने भी रियल्टर्स हैं वो आ चुके हैं इस एरिया में। ये को वर्किंग स्पेस है जो कि डीएचए की तरफ से अनाउंस किया गया है। काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी बनाई हुई है इन्होंने। इसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, आपको ई कॉमर्स आईटी के हवाले से बताया भी जा सकता है। और बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है ई कॉमर्स के हवाले से, हाशिम सरवर साहब, वो इसको आई थिंक मैनेज करते हैं या देखते हैं इस चीज़ को। तो वो तमाम लोग, यंग लोग जो कि डेफिनेटली अपने लिए कोई ऑफिस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कोई ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल जाए, काम सिखाना भी उनको मिल जाए, और फैसिलिटीज़ भी हों उसके अंदर तमाम, इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरनेट पे पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डीएचए फेज़ 1 के अंदर ये फैसिलिटी बनी इनोविस्टा के नाम से। वो डीएचए मैनेजमेंट के साथ हो गई। थोड़ा बहुत मैं आपको इस मीटिंग के हवाले से बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो इसके अंदर सवालात और चीज़ें हम पूछना चाह रहे थे वो डीएचए 6 और वैली के पॉइंट ऑफ व्यू से थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो उस मीटिंग के अंदर नहीं थे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक और मीटिंग होगी, उसमें ज़्यादा डिटेल में हम डीएचए वैली और डीएचए 6 के हवाले से उनसे सवाल जवाब करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। वो इंशाल्लाह आपसे शेयर भी करते हैं। इस मीटिंग के अंदर हमारी ज़्यादातर बातचीत डीएचए 1 और डीएचए 1 से लेके 5 तक के बीच के अंदर ज़्यादातर टॉपिक्स के ऊपर हमारी उसके अंदर बातचीत हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, बहुत सारी एडवाइसेस हमें मैनेजमेंट की तरफ से भी मिली कि काम के हवाले से या जो भी इन चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन थी वो उन्होंने हमें टू द पॉइंट दी। तो साथ भाई हमारे साथ मौजूद है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि साथ भाई से भी इसके ऊपर हम एक रिव्यू लें। तो साथ भाई बताएं कैसी रही आपकी मीटिंग, और मीटिंग के हवाले से कुछ अपडेट दें। स्पेसिफिकली कुछ अपडेट्स डीएचए 3 और डीएचए 4 के हवाले से बहुत बेहतर है, उसके हवाले से अगर कुछ बताना चाहते हैं तो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डीएचए बाई बीइंग दिस बिग एंटिटी, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और अगर वो यूट्यूबर्स की कदर कर रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटी सिर्फ यूट्यूबर्स को यूज़ करना जानती हैं और झूठ सलूट की बातें करती हैं। जब आप उनसे इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कब बनाएंगे, कब डिलीवरी करेंगे, क्यों देर सवेर है, या कहाँ पे कितने पैसे लगा रहे हैं, बस उनका ये है कि मार्केट से पैसे बटोर लें किसी तरीके से। लेकिन डीएचए का इकदाम इस चीज़ के ऊपर अच्छा है। डीएचए मेहनत कर रहा है, पार्क्स बना रहा है, ब्रिजेस बना रहा है, सोसाइटीज़ बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, और डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा पैसा लगा रहा है, और साथ में आपको ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है। कल की मीटिंग डीएचए के साथ ज़बरदस्त मीटिंग थी। डीएचए ने हमें बुलाया, तकरीबन ये 4 बजे बुलाया। ऑल तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस मीटिंग के अंदर, और खुद आने में टाइम लगाया, ये मैं उम्मीद नहीं करता था डीएचए से। लेकिन फिर भी जो इनोविस्टा रावल की वेसिनिटी थी वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी। वो को वर्किंग स्पेस है, वो यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए जो कि किसी और के पास काम नहीं करना चाहते, और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस और फर्नीचर के एक्सपेंसेस और अपनी जगह के एक्सपेंसेस बेयर नहीं करना चाहते, वो यहाँ के ऊपर रेंट पे अपना ऑफिस स्पेस ले सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। खैर, इस लोकेशन के ऊपर हमने डीएचए से बहुत सारे सवाल किए। पता ये चला कि भाई वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो डीएचए 1 से लेकर डीएचए 5 तक की मैनेजमेंट बैठी है। हमें डीएचए फेज़ 6 और डीएचए फेज़ 7 के ऊपर सवालात के जवाबात नहीं मिल सके, लेकिन हमने बहुत सारे सवाल किए। सबसे पहले डीएचए फेज़ 3 के लिए हमने पूछा कि भाई आर्मी एलोकेशन की कोई अगर हमें टाइम लाइन मिल जाए तो। इन्होंने कहा कि भाई ईयर एंड तक हम ज़्यादा एरिया को परचेज़ कर लेंगे, लेकिन आर्मी एलोकेशन को अभी भी टाइम है। फिर न्यू पिंडी के लिए हमने उनसे डिटेल ली, जो कि न्यू पिंडी को पोजीशन आ जाना चाहिए था 2023 के अगस्त तक, जैसे कि डीएचए ने कहा था और लोगों को लेटेस्ट भेजे थे। उस पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल
और वंस अगेन उसके ऊपर भी लगेगा, लेकिन इस साल के अंदर हो सकता है कि बाय नवंबर दिसंबर DHA इसके ऊपर पोजीशन दे दे। फिर हमारा सवाल था DHA फेज़ 4 के लिए सेक्टर डेल्टा से लेके सेक्टर M की ऑर्ड्यूस क्लियर फाइल्स जो कि मार्केट के अंदर 70-75 लाख रुपए से लेके करोड़ 1-10 तक के ब्रैकेट के अंदर चल रही हैं कि भाई उनका क्या फ्यूचर है, इन लोगों का क्या बनेगा। तो DHA ने उसके ऊपर कहा कि इस साल के आखिर तक 90% लैंड हम उसकी प्रोक्योर कर चुके होंगे, डेवलपमेंट में फिर भी टाइम लगेगा, लेकिन आपको इस साल के आखिर में उसका नक्शा मिल जाएगा, और अगर नक्शा आ गया नई बैलेटिंग के साथ तो रेट काफ़ी प्रोग्रेस कर जाएगा। अभी रेट का फ़र्क ये है कि सेक्टर ABC तकरीबन 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, 2.5 से 3 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर, लेकिन ये वाले सेक्टर्स 75 लाख रुपए से 1-10 से 1-20 के ब्रैकेट के अंदर चल रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर नक्शा भी आ गया, नई बैलेटिंग भी हो गई, तो 1.5-2 की कहानी है भाई। अच्छा, साथ में DHA 4 के कमर्शियल्स के हवाले से भी कोई आपकी बातचीत हुई? वो कह रहे हैं कि जी उसकी रोड है, हमने कनेक्ट अभी तक नहीं की DHA 4 की कमर्शियल्स की ब्रिज के साथ, और उम्मीद करते हैं कि इस साल तक वो भी कोई कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन DHA ने इस टाइम के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे। 2020 से ऑनवर्ड्स DHA नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है और उनको वक्त के ऊपर डिलीवर कर रहा है। इसके अंदर DHA फेज़ 5 ओवरसीज़ का सेक्टर जियोर के आता था, बना डिलीवर हो गया, इंस्टॉलमेंट पे था। DHA फेज़ 5 का एक्सप्रेस वे कमर्शियल था, DHA फेज़ 6 का एक्सप्रेस वे कमर्शियल था, दोनों कमर्शियल तैयार हैं, आपको डिलीवर है, आप अपना कमर्शियल बना सकते हैं। DHA फेज़ 4 का ओवरसीज़ ब्लॉक था और DHA फेज़ 4 रिवरव्यू साउथ था, प्लस 2 ऐसे कमर्शियल्स थे जो कि अभी तक पोजीशन के अंदर नहीं है। एक DHA फेज़ 2 का कमर्शियल था, उसके अंदर 8 मरले के प्लॉट्स इसके अंदर आ रहे थे, और एक आ रहा था DHA फेज़ 4 रिवरव्यू साउथ के कमर्शियल्स। ये कैश पेमेंट के ऊपर कमर्शियल्स थे, इनको अभी तक DHA ने प्रॉपर पोजीशन नहीं दी है, इनके आगे सड़क नहीं बनाई, आप इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये देर सवेर हो रही है DHA की तरफ से, लेकिन DHA कह रहा है कि वो कॉर्निश रोड यानी एक है अमलतास रोड जो नया बाईपास रूट बना है DHA फेज़ 1 का, जो कि DHA ब्रिज तक कनेक्ट करता है, कि एक अमलतास रोड है कि आप GT रोड से बैरिया के ब्रिज तक पहुँच सके, एक और है कॉर्निश रोड के आप बैरिया के ब्रिज से DHA 4 को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें रिवर बॉडी के साथ साथ। अगर ये रोड डायरेक्टली कनेक्टिविटी बना लेती है, ऑल द वे आप ब्रिज की तरफ जा सकें और कमर्शियल के सामने से गुजर सकें, तो उससे कमर्शियल्स की तरफ प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये सड़क अभी तक बनी नहीं है, लेकिन DHA को रज़म है इसको जल्द बनाने के और कमर्शियल में भी पोजीशन दे देंगे। उसके अलावा साथ भी बहुत सारी बातचीत एंड यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई कि उनके लिए ईज़ क्रिएट की जाए, और वो जहाँ जहाँ फंसे में उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए गए। ज़्यादा डिस्कशन हमारी 6 और वैली के हवाले से नहीं हो सकी क्योंकि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, बट स्टिल एंड यूज़र्स के पॉइंट ऑफ व्यू से DHA ने काफ़ी सारे सवालात सुने भी और उनके जवाबात भी दिए। इस कंसर्न के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों ने एंड यूज़र्स को किसी तरीके से उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की बात की। यानी कुछ इश्यूज़ ये हैं कि DHA का अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी एंटिटी होने के बावजूद उनकी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है। यू हैव टू कॉल समबडी टू गेट सम इन्फॉर्मेशन, और फिर वो इन्फॉर्मेशन आते आते हफ्ते और महीने लग जाते हैं और आपको कोई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन या अपने कोई भी स्टेटमेंट्स आपको मिल नहीं पाती। तो DHA ने कहा कि वी आर वर्किंग ऑन इट, और हम ऑनलाइन पोर्टल जो वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप अपना CNIC नंबर और अपना फाइल का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मेंबरशिप नंबर डालें और आपको आपकी स्टेटमेंट्स मिल जाएं, सो दैट चाहे DHA 7 के अंदर, DHA 6 के अंदर या किसी भी DHA के अंदर आपको अपना अप टू डेट मालूम हो कि भाई आपने कितना सरचार्ज अदा करना है। उसके लिए ऑल द वे आपको DHA आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी एंड यूज़र्स के लिए DHA बहुत ज़्यादा कोशिशें काम कर रहा है, यानी पार्क्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ की डेवलपमेंट कर रहा है, ईज़ आउट कर रहा है, किसी न किसी तरीके से रोड की कनेक्टिविटी बना रहा है। तो कनेक्टिविटी के ऊपर DHA बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और एंड यूज़र्स के लिए सोच रहे हैं, और साथ में अपनी आपको भी एक बड़ी एंटिटी बना के मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, थैंक यू साहब भाई आपने ब्रीफ किया हमें, मगर इसमें एक चीज़ समझने वाली है ये है कि टाइम एंड अगेन DHA की जो मैनेजमेंट है वो इस किस्म की मीटिंग्स जो ये यूट्यूब के ऊपर बेस्ड रियल्टर्स हैं उनके साथ ऑर्गेनाइज़ करती है, और जो सबसे अच्छी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि वो आप लोगों के हवाले से हमसे इसमें सवालात पूछ रही होती है कि हमारे पास क्या फीडबैक है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को क्या इशूज़ फेस करने को मिल रहे हैं, ताकि हम उनके लिए कोई ईज़ क्रिएट कर सकें। उसके अलावा फ़ाइल्स के ऊपर भी DHA की तरफ से बातचीत हुई कि जी हम रिलक्टेंट हैं कि फ़ाइल्स निकाल के मार्केट के अंदर भेजें, और ये फ़ाइल्स वाला जो सिस्टम है उस तरीके से उनको समझ जो है वो नहीं आता है। ज़्यादा वो इस चीज़ को फेवर कर रहे हैं कि उनके पास ज़मीन हो, जगह हो, नक्शा हो, बनी हुई चीज़ आप एंड यूज़र्स को प्रोवाइड करें, कॉन्फिडेंस एंड यूज़र्स के हवाले से जो है वो गेन करें। DHA से रिलेटेड फर्दर कोई भी इंशाल्लाह अपडेट होगी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। DHA से रिलेटेड आपकी कोई भी मालूमात हो, कोई सेल परचेज़ करना चाह रहे हो, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।